अभी मतलब 1:30 बजे मैं सुबह का नाश्ता किया। सांप छोड़ने जाना था, निर्जरा नहीं है, तो उनका भी लोड पड़ा है और लगातार मतलब 5-6 दिन से धूप। अभी थोड़ा सा बारिश का ये लग रहा है। एक मिनट है। हेलो, एक चन्नम नगर में कॉल है, लेकिन मेरे कॉलोनी का पहला करके उधर जाना है। तो अभी यहीं पर है कॉल। यहीं पर है कॉल। माइल देवी है। ये रहा शिवाजी नगर हमारा। घर के ही आसपास का ये एरिया है और यहाँ पर नए बंगलो बने कॉल आया। और बहुत सारे सांप वैरायटीज हमारे कॉलोनी में मिलते हैं अक्सर। सबसे ज़्यादा करेत करेत और घोनस कोबरा। मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर ही एक हफ्ते में देश के प्रमुख 3 सांप हमने रेस्क्यू किए। मतलब उनको वो सामने आए, मतलब घर के लगभग 100 किलोमीटर दायरे में। एक तो दरवाजे में था करेत। तो हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर भी सांप बहुत है। तो हमें भी संभल कर रहना चाहिए। हमारे परिवार का कोई सदस्य उनके ऊपर पाँव या हाथ लगाता है तो काट सकता है। सांप गेला है। कहाँ पर है? यहाँ पे थैली के नीचे घोनस। बोनस है। ये एक अच्छी बात है कि लोग पहचान रहे हैं सांपों को। सब इनका ट्रैक्टर वगैरह है, तो सब सामान ऐसा बिखरा पड़ा है और चारों ओर खेती है। मेरे घर से लगभग 500 मतलब 400-500 मीटर दूरी पर है शायद ये। और मेरे कॉलोनी में है, शिवाजी नगर आता है, येल्लूर बेलगाम से। तो इनका कहने के अनुसार ये घोनस है। घोनस है। तो देखते कौन सा है। बिल्कुल सही अंदाजा। और वही हम बातें करते आ रहे थे। घोनस का सीजन शुरू हुआ और येल्लूर से ज़्यादा सांप शुरू हो जाते हैं। इस हफ्ते में ये तीसरा घोनस येल्लूर में है। तो दिन का वक्त है। सबसे बड़ी बात, दोपहर के अभी 1:45 बज रहे हैं और इस वक्त घोनस आया है। मतलब अभी मैट्रिक सीजन लगभग मतलब जोर पे है ऐसा कहना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये सीजन का ही सांप ऐसा मानना पड़ेगा। ये ना ही शिकार के लिए आया है, बल्कि मादा इनके पीछे वगैरह घूमने के लिए सांप अभी शुरू हो जाते हैं। सबको अलर्ट रहना ज़रूरी है। घोनस के ऊपर पाँव पड़ सकता है, वो दिखाई नहीं देता, हलचल ज़्यादा नहीं करता है। ये बात बहुत मायने रखती है दोस्तों। बाकी की बातें होती रहेंगी, लेकिन ये सांप आप देखेंगे किस तरह से कहाँ पर आके बैठा हुआ है। मंडल डाल के बैठता है और इस तरह से आवाज़ निकालता है। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये स्टिक पकड़ने आती है कैसे। थोड़ा सा ये होता है, लेकिन ये सेफ्टी है। इस तरह से बनाया गया स्टिक है और आसानी से आप इधर स्लिप हो रहा है ना। हाँ, वही तो वो बहुत जोर से आप नहीं पकड़ सकते, सांप को उतना तकलीफ होता है और सांप ये हो सकता है। लेकिन ये आपको कवर करने के लिए अच्छा है, मतलब उसका मुंह दूर रखने के लिए वगैरह आसान हो जाती है। और यही सांप में बड़ी बात होती है। और एक बात कि घोनस सांप खाया हुआ बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही कम, लगभग 1% ऐसा। और ये भी इसने कुछ खाया हुआ है। मेरे ख्याल से ये पहले ही आके बैठा हो सकता है, क्योंकि अभी 1:45 बज रहे दोपहर के। तो घोनस तो मैंने ज़्यादातर घोनस खाना उगाते हुए नहीं देखा है। नहीं दिखाई दिया है और खाया हुआ भी नहीं दिखाई दिया है। ये भी बड़ी बात है घोनस की। थोड़ा ग्रीनिश टाइप का, लेकिन गेहूं और भूरे रंग का ये सांप। आप डिज़ाइन मतलब स्टिक के साथ कैमरा प्रशांत जी ने पकड़ा है, तो बात ही कुछ और होती है। और हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता कि किसी दर्शक के हाथ में, या दर्शक अगर वीडियो देखते तो अच्छा वीडियो बना है कि नहीं, क्योंकि हमें जहाँ पर आते हैं उनके हाथ में कैमरा देना पड़ता है। क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रशांत जी मेरे घर आ रहे थे और घर के पास एक फ़ोन आया, हमें दूसरी जगह पर भी जाना है, लेकिन ये सांप बहुत महत्वपूर्ण था। इन्होंने अच्छे से देखा, अच्छी बात है, कवर करते रहे। लेकिन सुंदरता भी देखिए, ये जो डिज़ाइन है कुदरत ने बनाई हुई, ये काबिल तारीफ़ है। और यही तो खासियत है सांपों में। इतना खतरनाक मानने के बाद भी ये जीव सब मनुष्य जाति को आकर्षित करता है। बहुत ही खूबसूरत सांप, देश का सबसे सुंदर और दुनिया का 2 नंबर खतरनाक सांप माना जाता है। एक सर्वे के अनुसार अफ्रीकन मांबा के बाद इसका नाम लिया जाता है। और भारतवर्ष में ये सांप अगर काटने की संख्या देखी जाए तो सबसे ज़्यादा है और ये विषैला भी है। एक बात इसमें जोड़नी ज़रूरी है। मैं सांपों का मित्र हूँ, तो ये बात हम डर दूर करने के लिए जो कहते हैं
कि इंसान अगर लापरवाही ना बरते तो इस सांप से भी बच सकता है, क्योंकि बहुत सारे इस सांप के अटैक जो होते हैं इंसान की लापरवाही से होते हैं शाम के वक्त हो रहे। तो ये बात आपकी एक टॉर्च जान बचा सकती है इस सांप से। इसके दांत जो होते हैं ये ऊपर की तरफ होते हैं और पूरी तरह वो मुड़ जाते हैं अंदर। लगभग पूरा दांत जो विशेला होता है वो 1 इंच तक बड़ा हो सकता है, मतलब सबसे लंबा, और लगभग 200 से 250 मिलीग्राम जहर वो एक बार में छोड़ सकता है, और इसलिए उसको खतरनाक माना जाता है दोस्तों। तो आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, जिन्होंने अहिंसा का संदेश दिया और दूसरे व्यक्ति जो है ईमानदारी से राजनेता बने। तो ऐसे दो नेताओं की आज जयंती है, तो हमारे दर्शकों को इसकी तो शुभकामनाएं देनी है। और पूरी दुनिया अहिंसा और इसकी अभी ज़रूरत आ चुकी है। भाईचारा बढ़ाने की बात हो या इंसानियत की, किसी को मारने से नहीं जोड़ने से इंसान जुड़ता है, ऐसा उनका कहना था। तो और हमारा काम तो जारी है, हर त्यौहार हो कुछ भी हो। तो इसको अभी बंद करते हैं। सफ़र सांपों को बचाने का, डर दूर करने का, जानकारी देने का जारी रहेगा। घोनस सांप सबसे महत्वपूर्ण है और हमारे दर्शकों को हम विनती करते आए हैं कि आपको सांपों को पहचानना है तो इस सांप से शुरुआत करो, क्योंकि सबसे आसान गोल गोल धब्बे वाला ये सांप पहचानने के लिए आसान है। बहुत सारे लोग इसको अजगर समझ के गलती करते हैं, बल्कि विशेला है। अजगर भी विशेला होता है, बल्कि मोटा सांप दिखता है, इसलिए ये है। बच्चे पैदा करने वाला सांप है और इसको चूहे बहुत पसंद है। खेत खलिहानों में घर के पास आ सकता है, लेकिन झाड़ियाँ, बरगद का पेड़, ईंट पत्थरों के ढेर, वहाँ पर ये अक्सर हो सकता है। तो ऐसी जगह आपके आस पड़ोस में है तो संभल के रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आए, आपको देखने को मिले। आप हमारे साथ बने रहने के लिए सफ़र में आपके प्रति, आपके वक्त के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यहाँ पर रुकते, लेकिन सफ़र जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।